हेलो एवरीवन, हेयर कुशल मेहता, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर सीए फाइनल। बॉस, अभी तक हमने कौन कौन से इंडेक्स कर लिए हैं? सर हमने ना छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट इंडेक्स किया अभी तक। सर कौन कौन से? इंडेक्स नंबर 2 इन्वेंट्रीज का। सर हमने ना 38 किया अभी लेटेस्ट में इम्पेयरमेंट का। नहीं, इंटेंजिबल का है भाई, वो इम्पेयरमेंट नहीं है। ठीक है, ओके सर। सर हमने एक 34 भी किया है इन टर्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला। वो भी मतलब वो तो सर हमारा 20 मिनट में ही हो गया था मैक्सिमम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर एक आपने ना इंडेक्स नंबर 40 करवाया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, वो भी आधे घंटे में पूरा हो गया था। मतलब 100% क्वेश्चन कंप्लीट उसके आपके स्टडी मैट से। बहुत अच्छी बात है। सर आज हम कौन सा करने वाले हैं? सर आज हम करेंगे इंडेक्स नंबर 16 किसका है भाई? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, राइट। सर ये क्या इंपॉर्टेंट इंडेक्स के अंदर से एक आता है? ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, उसके अंदर इसको काउंट करते हैं हम लोग इंडेक्स नंबर 16 को, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को। सर फिर एक काम करना, इसके ना 100% क्वेश्चन करवा देना आप हमें, 100%। सर एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, कोई भी एग्जाम्पल भी। सर प्रैक्टिकल हो तो थियोरटिकल सब करेंगे इसके अंदर। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ भी, आ जाओ, आ जाओ भी, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, ये सर ये एग्जांपल आ गया, प्रैक्टिकल दिख रहा है इसके अंदर। सर ये भी करो, आ चुके, करो। ए शिपिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ब्रिंग ऑल शिप इनटू द ड्राई डॉक एवरी 5 ईयर। एक शिपिंग कंपनी है, उसको अपने सारे के सारे शिप्स ना ड्राई डॉक पे लेके आने ही पड़ते हैं। किस लिए? फॉर मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल। मतलब कुछ शिपिंग में कुछ ना कुछ इंस्पेक्शन होएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए कुछ मेजर, मतलब जो भी होगा उसको कैपिटलाइज करेंगे। मेजर मतलब कैपिटलाइज होगा। ठीक है। ओवरऑल एक्सपेंडिचर माइट बी फर्स्ट साइड सेम टू बी ए रिपेयर शिप, एक्चुअली द कॉस्ट इनकट गेटिंग द शिप बैक इनटू द सीवर्दी कंडीशन। मतलब सर ये जो खर्चा होता है ना, किस लिए करवाते हैं? भाई शिप को इस कंडीशन में ले आएंगे, सी वर्दी कंडीशन, मतलब दोबारा से ये सी के अंदर जाने के लायक हो जाए। ठीक है, आ जाओ। कॉस्ट कैसे कैपिटलाइज होती है? देखो सर ये शिप की जो कॉस्ट है ना, वो है 20 मिलियन की, 20 साल चलेगी। ठीक है। मस्ट हैव मेजर इंस्पेक्शन एवरी 5 ईयर, 5 ईयर में करवानी पड़ेगी उसको। सर द एस्टिमेटेड कॉस्ट आती है ना ओवर, मतलब जो रिपेयर करवाते हैं होती है 5 मिलियन की। ठीक है। सर ये 20 के ना 2 पार्ट कर लो, एक तो 15, एक 5। सर ये 5 तो हर 5 साल में लगाने पड़ेंगे। सर ये डेप्रिशिएट करेंगे 5 से, तो सर मतलब 1 मिलियन एवरी ईयर। ठीक है। सर ये 15 है ना, ये चलेंगे 20 ईयर तक। सर इसका तो आएगा कितना? 0.75 आपका डेप्रिसिएशन, राइट। आ जाओ, देखो 5, 15 सेम किया। सर 5 को तो 5 साल से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलियन एवरी ईयर। सर बट ये 20 साल चलेगा तो 0.75, ओवरऑल 1.75 1 ईयर इंटू में 5 करेंगे, आपका कितना आएगा? 8.75 मिलियन। सर 5 साल के बाद जो 20 मिलियन की थी माइनस में 8.7 मिलियन करेंगे तो 11.25 मिलियन की वो आपकी मशीनरी रह गई। ठीक है। बट हुआ क्या? 5 साल कंप्लीट होने के बाद जैसे हम इंस्पेक्शन के लिए गए तो वहां पे 5 की जगह 6 मिलियन खर्चा हो गया। 6 मिलियन खर्चा तो हुआ सर, बट वो चलेगा तो 5 साल ही। 5 साल के बाद हमेशा जाना पड़ता है। ठीक है, तो सर 1.2 हो गया। सर 1.2 हो गया, और जो 11.25 था आपका, अब उसके 15 साल की लाइफ रहेगी। सर वो तो 0.75 एज यूजुअल रहेगा। ठीक है। सर इस बार खर्चा होने लग गया 1.95 का। ऐसे ये हमेशा चलता रहेगा, 16, 20 अगले साल तक चलते रहेगा, राइट। एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल की तरह ट्रीट किया, अच्छे से हो गया। आजो भी आजो, एक ये वाला एग्जाम्पल भी देख लो। सर इसमें बताना क्या है, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस लगे, बट सर ये क्या ये सारे एक्सपेंसेस इंडिया 16 की तरह ट्रीट होंगे? 16 के हिसाब से हम क्या कैपिटलाइज करेंगे? देखो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट पे लगे कितने? 150, हाँ 150 ले जाओ। डायरेक्ट मटेरियल 2000 का, कोई बात नहीं भाई 2000 ले जाओ। डायरेक्ट लेबर लगी जिसमें से 10,000 इनकर्ड हुई, कब? इंडस्ट्रियल स्ट्राइक पे, तो ये नहीं लेके जाएंगे। एक्चुअल जो लगी वही लेके जाएंगे ना, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक में लगा तो P&L का पार्ट हो गया हमारा। ठीक है। सर 1160 में से 10 गए, कितना रह गया? 1150, राइट।
क्वेश्चन 000 में है। ओके, अच्छा सर टेस्टिंग करवाई 200, ठीक है 200 लगेंगे। कंसल्टेंसी 300, ओके सर 300 ले लो। रीएलोकेशन स्टाफ P&L का खर्चा तुम्हारा यहां हो गया, बट इंडेक्स नंबर 16 में नहीं लेके जाएंगे। जनरल ओवरहेड तो कैपिटल थोड़ी होते हैं, तुम्हारा तो यहाँ कितना भी लगाओ इंडेक्स नंबर 16 में नहीं आएगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एट प्रेजेंट वैल्यू लेके जाते हैं सर 200 एट प्रेजेंट वैल्यू पे, तो पूरा ले जाओ, टोटल 4000। आया समझ? कुछ भी नहीं था एग्जांपल, बट प्रैक्टिकल था तो करना अच्छा लगा। आ जाओगी इलस्ट्रेशन नंबर 1। आओ, 1 अप्रैल को 2001 को आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इज ऑफर्ड फॉर सेल, कितना 10 मिलियन, मतलब सर 1 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी आज क्या है सेल में निकली हुई है। बहुत अच्छी बात है। पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगे? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 33,33,333 रुपए की इंस्टॉलमेंट जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। 3 इंस्टॉलमेंट 2 ईयर मतलब एक स्टार्टिंग में दे रहे हो। आगे पढ़ो। पेमेंट आर मेड 1 अप्रैल 2001 सेम मतलब पहले ही दिन, 31 मार्च 2 को और 31 मार्च 3 को मतलब 2 सालों में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5.36। अच्छा 5.36। चलो भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। 1/105.36%, सर 0.949। आ जाओ आंसर में, आ जाओ पहले इधर सर 0.949। अगले साल सर 0.901, ठीक है। 33,33,333 की हम लोग क्या 3 EMI दे रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ, ये तो पहले दिन ही दे रहे हैं तो पूरी अमाउंट आएगी। बाकी के प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से अमाउंट कितनी बनी सर 95 लाख रुपए, सर 95 लाख रुपए, ठीक है। मशीनरी कितने बुक करेंगे सर 95 लाख रुपए। पहले साल कितने चलेंगे? 33,33,333 रुपए। बैलेंस कितना रह गया? आ जाओ इसका एक अलग से नोट और बना लो। सर 95 लाख रुपए पहले साल मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट में हमने ये दे दिया, प्रिंसिपल में से कम हो गया 33,33,333 रुपए। आउटस्टैंडिंग रहेगी कितने? 61,66,667। सेकेंड ईयर में क्या करेंगे हम लोग? 61,66,667, राइट, ठीक है। 61,66,667 पे 5.36%, सर 3,30,533 रुपए तो ब्याज का पार्ट चला गया। एक्चुअल इंस्टॉलमेंट गई 33,33,333 रुपए, उसमें से 3,30,533 तो ब्याज का पार्ट चला गया। तो इन दोनों का डिफरेंस प्रिंसिपल में से कम हो गया तो आपका रह गया प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, राइट। यही आपका ओपनिंग हो गया। EMI दी 33,33,333 रुपए की, ठीक है। ओपनिंग में से ये करेंगे तो आपका क्या आ गया? ब्याज का पार्ट। आ जाओ इसी को जर्नल एंट्री में करो। सर 95 लाख से PP बुक करी, 2 बैंक हुआ 33,33,333 रुपए का, और अकाउंट पेबल आ गया 61,66,667। सर दूसरे साल 33,33,333 दिया, इसके ऊपर ब्याज दिया, बाकी आपका क्या रह गया? प्रिंसिपल में से कम हुआ मतलब अकाउंट पेबल कम हुआ। सर फिर हमने यही अमाउंट दी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इतनी ही रहेगी थी, बाकी का क्या पार्ट हो गया आपका? ब्याज का पार्ट हो गया, राइट। क्वेश्चन आया समझ में? इजी था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। प्लूटो लिमिटेड ओवन ए लैंड एंड बिल्डिंग विच आर कैरिड इन द बैलेंस शीट, कितने रुपए की है सर? उसकी जो वैल्यू है सर 10 की। फेयर वैल्यू है उसकी 15। मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसकी कैरिंग वैल्यू है 10 बट फेयर वैल्यू है 15। मैं उसको एक्सचेंज कर लेता हूं, किसके लिए सर? एक प्राइवेट जेट ले रहा हूं जिसकी वैल्यू 20 मिलियन है और 3 मिलियन में कैश दे रहा हूं। रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? फेयर वैल्यू एसेट्स गिवन पहली प्रायोरिटी अगर है तो, फेयर वैल्यू एसेट्स रिसीव्ड सेकंड प्रायोरिटी अगर है तो, नहीं तो कैरिंग अमाउंट के ऊपर ही, राइट। फेयर वैल्यू एसेट्स गिवन, फेयर वैल्यू एसेट्स गिवन 15। सर 3 आप कैश दे रहे हैं, टोटल 18 माइनस में एक्चुअल में कैरिंग कितने की गई सर? 10 की, ठीक है सर 10 की, गुड। सर 3 कैश भी गया हमारा, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया? 5,000 का, राइट। सेम बुक करो कितने की? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपका जनरल एंट्री में 18,000 से। दूसरी वाली कितने की गई प्रॉपर्टी? 10,000 की। कैश कितने का गया? 3,000 रुपए का। प्रॉफिट एंड लॉस में फायदा कितना हुआ? 5,000 रुपए का।
राइट, क्वेश्चन खत्म। थर्ड में आओ। सर जुपिटर लिमिटेड के पास ना एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जो कितने रुपए की है, 1 लाख रुपए की। एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन कितना है, 55 लाख रुपए। सर 1 लाख रुपए में अंदर 55 लाख रुपए तो डेप्रिसिएशन पड़े 55,000 रुपए, मतलब सर 45,000 उसकी वैल्यू रह रही है। द फेयर वैल्यू एसेट्स कितनी होगी सर, 65,000 रुपए, मतलब 45 माइनस में 65, सर 20,000 रुपए का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। राइट, क्या बुक करोगे, पहले तो डेप्रिसिएशन को खत्म करो प्रॉपर्टी के अंदर से, डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रॉपर्टी। राइट, बढ़ गई, अब प्रॉपर्टी को 20,000 से बढ़ा दो, प्रॉपर्टी बढ़ा दी, एसेट्स को डेबिट किया टू रिवैल्यूएशन। ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है, रीस्टेटमेंट अप्रोच। रीस्टेटमेंट अप्रोच के अंदर ये देखना है कि सर आज मेरी 45 वाली चीज 65 की हो गई, 20,000 रुपए बढ़ गए। 20,000 रुपए किस पे बढ़े सर, 45,000 रुपए पे, तभी तो वो 65 हुई। ठीक है सर, 20,000 रुपए बढ़े हमारे 45,000 रुपए पे, कितनी परसेंटेज हो गया, 44.44। कुछ नहीं करना, एज इट इज जो पहले था सबको ही बढ़ा दो, प्रॉपर्टी बढ़ा दो इतने से, 1 लाख का 40.40%, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा दो 55,000 का 40.40%, बाकी आपका क्या निकला, रिवैल्यूएशन रिजर्व। समझ आया, इजी था। जो क्वेश्चन बहुत आराम से करवा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। वीनस लिमिटेड एक कंपनी है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है उसका, बहुत बड़ा, बहुत अच्छी बात है। उसके पास नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है सच एज फैक्ट्री, वेयर हाउसेज एंड ऑफिस बिल्डिंग्स इन सेवरल कैपिटल सिटीज। कोई बात नहीं, the industrial building are located in industrial zone whereas office building are central business district and cities में। कोई बात नहीं। वीनस लिमिटेड मैनेजमेंट चाहती है इंडिया 16 के हिसाब से रीवैल्यूएशन मेथड लगाऊं, किसके ऊपर, ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर, बट बाकी सबके ऊपर हिस्टोरिकल मेथड। सर पहली बात तो क्या, ये बिल्डिंग्स, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, वेयर हाउस अलग अलग हमारे को देख सकते हैं हम लोग, हाँ देख सकते हो, बता रहे हैं ना डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है। सर क्लास बाय क्लास नेचर के हिसाब से इंडिया 16 कहता है कि किसी चीज को आप अलग देखते हो उसकी क्लास बनाओ, क्या ये रिवैल्यूएशन में जाएगा और क्या आपका ये हिस्टोरिकल में जाएगा। ठीक है, क्या मैनेजमेंट ऐसा कर सकती है, एक को रिवैल्यूएशन में एक को हिस्टोरिकल में। सर क्लास बाय क्लास पे कर सकते हैं, इंडिया 16 ही चीज बोलता है हमें। ठीक है, तो मैनेजमेंट आप अप्लाई कर दो रिवैल्यूएशन मॉडल को, किसके ऊपर, ऑफिस बिल्डिंग को, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडिया 16 में क्लियरली बताया गया है, क्लियरली डिस्टिंक्श भी है कि आपकी बिल्डिंग्स और वो सब अलग अलग लोकेटेड है। तो इंडिया 16 परमिट कर देता है कि क्लास बाय क्लास बेसिस पे आप लोग अपनी जो उसको अमाउंट लेके आनी है वो रिवैल्यूएशन में जानी है या हिस्टोरिकल कॉस्ट में जानी है, आप जैसे जा रहे हैं जाओ, बट एक क्लास बाय क्लास सेम क्लास बिल्डिंग में सेम जाएंगी। बिल्डिंग्स मतलब बिल्डिंग्स, वेयर हाउस का मतलब वेयर हाउस का सेट, ऐसे पूरी क्लास बना के चलो। ओके, आओ क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। एन आइटम ऑफ पीपीई सर 9 लाख रुपए की थी 1 अप्रैल 2001 को। 1 अप्रैल 2001 को द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल, स्टेट लाइन मेथड सर, मतलब 90,000 रुपए हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 अप्रैल 2003 मतलब 2 साल के बाद, मतलब 9 लाख के अंदर 1,80,000 रुपए चला गया, 9 लाख माइनस में 1,80,000, सर 7,20,000 रुपए वाली प्रॉपर्टी रह गई आज। 2 साल के बाद बात कर रहे हैं ना हम लोग, क्या हुआ, वो 9,60 की होगी। सर 2,40,000 रुपए हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉपर्टी का प्रॉफिट बेची तो नहीं ना, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। सर 2,40,000 रुपए रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएंगे। ठीक है, गुड। और यूजफुल लाइफ रिमेन अनचेंज 10 ईयर, मतलब सर 9,60,000 डिवाइड बाई, अब बाकी के कितनी ईयर्स रह गई, 8 ईयर। सर 1,20,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। सर 1,20,000 लगेगा, पहले तो 90 लगता था ना, अब 30,000 एक्स्ट्रा लगेगा, तो 30,000 कहां से लाएंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे टू रिटेन अर्निंग। 30,000 चला गया तो 2,10 रह गया आपका रिमेनिंग बैलेंस, किसका, रिवैल्यूएशन रिजर्व का। सर रिवैल्यूएशन को डेबिट किया टू रिटेन अर्निंग। क्वेश्चन खत्म भाई, क्वेश्चन ही खत्म। आ जाओ नेक्स्ट में आओ।
क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। एन एसेट विच कोस्ट कितना सर 10,000 रुपए, एस्टिमेटेड टू हैव ए यूजफुल लाइफ कितना 10 साल 10 साल, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू 2000, मतलब 8000 डिवाइड बाय 10, 800 रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर, पहले साल का डेप्रिसिएशन 800, दूसरे साल का 800 प्लस 800 1600, यूजफुल लाइफ होगी 4 साल। मतलब सर 10,000 माइनस में 1600 डेप्रिसिएशन, माइनस में 2000 जो आपको रेजिडुअल मिलेगा डिवाइडेड बाय 4, सर 1600 डेप्रिसिएशन हो गया थर्ड ईयर का, 1600 पहले था, टोटल हो गया 3200 रुपए। 10,000 माइनस में 800, 10,000 माइनस में 1600, 10,000 माइनस में 3200, क्वेश्चन खत्म। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, पीसीसी लेवल का क्वेश्चन है तो ये नहीं आएगा। ये क्वेश्चन इंटर में भी आना बहुत मुश्किल है, इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा आपसे वो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो। एंटिटी एक्वायर्ड एन एसेट, 3 साल पहले उसने एक्वायर करी कितने की 5 मिलियन 50 लाख रुपए की, 3 साल पहले ली। डेप्रिसिएशन मेथड क्या लिया सर 10% रिड्यूसिंग, 50 लाख माइनस में 10%, माइनस में 10%, माइनस में 10%, आज इसकी वैल्यू रहेगी सर 36,45,000 रुपए, ठीक है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंटिटी एस्टिमेट दैट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी 8 साल बची है भाई, ठीक है। एंड डिटरमाइन अडॉप्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, तो बताओ भाई डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर 36,50,000 डिवाइडेड बाय 8, 4,55,625 रुपए डेप्रिसिएशन लगा दो, 4,55,625 रुपए डेप्रिसिएशन लगा दो। पहले साल का डेप्रिसिएशन गया, दूसरे साल का गया, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन गया, डिवाइडेड बाय 8, 4,55,625 रुपए, क्वेश्चन खत्म। अच्छा, डेप्रिसिएशन ही पूछा था हमसे, आजो भी आजो आगे आजो। क्वेश्चन नंबर आगे कौन सा करना है हमने 8, क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है 8। मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर एमएस लिमिटेड ने एक्वायर करी एक हैवी मशीनरी, सर 1 करोड़ रुपए की मशीनरी ली उसने विद नो ब्रेक डाउन, बढ़िया बात है। कितना लाइफ है सर 10 साल, कितना लाइफ है सर 10 साल, बहुत अच्छी बात है। सर 1 करोड़ की मशीन 10 साल है, मतलब 10 लाख रुपए हर साल का हो गया क्या आपका डेप्रिसिएशन। सर एट द एंड ऑफ 6th ईयर, मतलब 6 साल का डेप्रिसिएशन लग गया, 60 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लग चुका। सर 40 लाख इसकी वैल्यू रहेगी, आज वैल्यू कितनी रहेगी सर 40 लाख इसकी वैल्यू रहेगी, कोई बात नहीं। आज 6th ईयर होने के बाद एक मेजर कंपोनेंट था टरबाइन रिक्वायर्ड टू रिप्लेस, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा आज, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, जो टरबाइन की परफेक्ट कॉस्ट आ रही है ना कितनी 45 लाख रुपए, नया टरबाइन लगवाने की जो कॉस्ट है ना 45 लाख रुपए, बट जो मशीन की एक्चुअल लाइफ थी ना 10 साल वो चेंज नहीं हुई, वो तो नेक्स्ट 4 ईयर ही रहेगी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 5%। सर 1 करोड़ रुपए की मशीन, आज 6 साल का डेप्रिसिएशन लेस कर दें, सर 40 लाख रुपए की मशीन बची आज हमारी, बट इस 40 लाख के अंदर भी एक ऐसा पार्ट इंक्लूड है टरबाइन का जो आज मैं उसको क्या है रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी है 45 लाख रुपए आज है, आज तो वो बढ़ के 45 होगी ना, पहले कितनी थी, पहले तो सस्ती होगी ना, इन्फ्लेशन का रेट 5% है ना, तो इसको बैक लेके जाओ, आजो 1/105%, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, 6ठा साल, इंटू में 45 लाख, 33,57,900 रुपए थी उस टाइम पे, जो 6 साल डेप्रिसिएशन लग चुका, मतलब 4 साल की वैल्यू रहेगी 33,57,900 रुपए इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 10, सर 13,43,160 रुपए का पार्ट बचा हुआ इसके अंदर। सर 40 लाख में से 13,43,160 रुपए का पार्ट वो भी उड़ा दो, 40 लाख माइनस में 13,43,160 रुपए प्लस 45 लाख, 71,56,840 रुपए, आंसर में आ जाओ 71,56,840 रुपए। सर 45 लाख का पार्ट मैं आज बदलूंगा, बट उसकी 6 साल पहले वो इतने में ही खरीदा गया था, ये तो इन्फ्लेशन लग के यहां पहुंच गया,
इस पे भी डेप्रिसिएशन मैंने उड़ा दिया 6 साल का, तो बाकी रिमेनिंग वैल्यू रहेगी सर 13,43,160 रुपए। 40 लाख मेरी टोटल वैल्यू बची हुई है मशीनरी की, जिसमें से कंपोनेंट का पार्ट की वैल्यू इतनी है, वो तो उड़ाऊंगा ही ना, नया ऐड करूंगा, एग्जिस्टिंग को लेस करूंगा, ठीक है, प्लस में 45 लाख। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया ये। छोटा सा एक लाइन का क्रक्स था कि इन्फ्लेशन रेट को लेके, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। सर 1 अप्रैल 2001 को एक्सेल लिमिटेड मशीनरी को एक्वायर किया, उसकी कॉस्ट बतानी है कि ये मशीनरी एक्चुअल में बताओ भाई कितने रुपए की है। लिस्ट प्राइस 80 लाख रुपए, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी 5 लाख रुपए ऐड कर दो, डिलीवरी फीस 1 लाख रुपए ऐड कर दो, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का कॉस्ट 1 लाख रुपए ऐड कर दो, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग को 4 लाख रुपए को ऐड कर दो, परचेज ऑफ 5 ईयर मेंटेनेंस काट दो, P&L का पार्ट है भाई ये तो, ठीक है। इन एडिशन टू द अबव इंफॉर्मेशन XYZ लिमिटेड ग्रांटेड ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑन द इनिशियल लिस्ट प्राइस। सर 10% मतलब 8 लाख रुपए इसमें से गए। सर ये तो 72 लाख ही बचे, ओके, ठीक है। सेटलमेंट डिस्काउंट भी मिला 5%। सर इस 72 में भी 5% का डिस्काउंट मिला सेटलमेंट का, वो तो P&L का पार्ट है, ठीक है। कॉस्ट में तो कम नहीं होगा ये। इफ द पेमेंट मेड, कोई बात नहीं, 1 महीने के अंदर XYZ लिमिटेड पे करे 20 को। आ जाओ सर 72 लाख प्लस में 5 लाख प्लस में 1 लाख प्लस में 10 लाख प्लस में 4 लाख, सर 92 लाख का टोटल बनाइए तो, सर 92 लाख का टोटल बनाइए तो आंसर में आ जाओ। सर 92 लाख का टोटल बनाइए तो आपका ट्रेड डिस्काउंट तो यहाँ हो गया, पर 72 लाख पे जो 5% का डिस्काउंट है वो तो आपका P&L का पार्ट है, ठीक है। 72 लाख पे जो 5% का पार्ट है वो तो P&L का पार्ट है, 3,60,000 रुपए, राइट। अच्छा, और 7 लाख रुपए जो आपने एक्सपेंस में लेके जाओगे, क्योंकि आपका वो रूटीन नेचर का खर्चा है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, उसको आप क्या करोगे, डिडक्ट, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 10 में आओ। X Limited start construction of a building 1 अप्रैल 2000, the following cost are incurred, ठीक है। सर हमने लैंड को परचेज किया 30 लाख रुपए, बहुत अच्छी बात है। स्टैम्प ड्यूटी फीस लगी, ऐड कर दो। आर्किटेक्चर की फीस लगी आर्किटेक्ट की, ऐड कर दो। साइट को प्रिपेयर करने में खर्चा लगा, ऐड कर दो। मटेरियल लगा 10 लाख का, ऐड कर दो। डायरेक्ट लेबर लगी 4 लाख की, ऐड कर दो। जनरल ओवरहेड P&L का पार्ट, P&L का पार्ट, जनरल भाई P&L का पार्ट, कैपिटलाइज नहीं होगा। अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, मटेरियल 1 लाख रुपए का हैज बीन स्पॉइल्ड, ओ भाई साहब कहां है मटेरियल, माइनस में 1 लाख रुपए, ठीक है। और 1.5 लाख रुपए का स्पेंड हुआ फॉल्टी डिजाइन के लिए। 1.5 लाख रुपए का मटेरियल किसमें लगा, फॉल्टी डिजाइन के लिए, मतलब 2.5 लाख रुपए का मटेरियल आपका लेस हो गया। ओवरऑल 7,50,000 का मटेरियल ही लगा कैपिटलाइज होने के लिए, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम वर्क ऑफ बिल्डिंग स्टॉप फॉर 2 वीक्स, कोई बात नहीं, जिसमें से 22,000 की लेबर भी हमारी उस पीरियड की थी, तो मतलब 22,000 की लेबर भी हमारी ऐसे ही लग गई। तो लेबर कहां है, 4 लाख माइनस में 22,000, कितना हो गया, 4 लाख माइनस में 22,000, सर 3,78,000 की ही लेबर मानेंगे। आज टोटल करो, 30 लाख प्लस में 2 लाख प्लस में 2 लाख प्लस में 50,000 प्लस में 7,50,000 प्लस में 3,78,000, सर 45,78,000 रुपए सिर्फ कैपिटलाइज होंगे। सर 45,78,000 ही कैपिटलाइज होंगे। सर आपने ये तो पढ़ा ही नहीं। सर इसमें क्या कहा था, उसने ना एक लोन ले लिया था, लोन को भी हम कैपिटलाइज करते हैं अगर वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगा हो। बट सर इसमें ये अज्यूम किया है कि इसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगा तो लोन पे जो ब्याज है सर उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, तो हमने इसलिए इसको कैपिटलाइज नहीं किया, राइट। क्वेश्चन खत्म। अच्छा 11th में आओ। XYZ लिमिटेड परचेज एन एसेट कितने रुपए की, सर 1 लाख रुपए की, ठीक है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 साल, और रेजिडुअल वैल्यू नील, मतलब सर 10,000 रुपए हर साल का क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, राइट।
द कंपनी हैज चार्ज डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, 10,000 पर रहने, कोई बात नहीं। 1 जनवरी 2004, जीरो के बाद जीरो गया, 1 2 3, मतलब सर 4 साल के बाद, मतलब सर 1 लाख माइनस में 40,000, मतलब सर 60,000 बच गए। उस दिन हम बात करते हैं कि इसकी मैनेजमेंट ने उसको रिव्यू किया और इसकी लाइफ कितनी होगी, अब सिर्फ 4 साल ही बची है, तो अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 15,000, मतलब टोटल लाइफ कितनी होगी, 8 साल, 4 बची है, 4 ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। सर 15,000 हर साल का क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, राइट। आज क्वेश्चन नंबर 12 करो। ऑन 1 अप्रैल 2001 सनलिमिटेड परचेज ए लैंड कितने रुपए की, 10 मिलियन, 10 मिलियन, मतलब सर 1 करोड़ रुपए की। 000 इग्नोर के क्वेश्चन करेंगे सर, 10,000 रुपए। आज एक एक पार्ट करके चलते हैं इसका। सर 10,000 रुपए, ठीक है, कोई बात नहीं, इंक्लूड है वो उसके अंदर लेबर कॉस्ट ऑलरेडी, कोई बात नहीं। आज इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्शन न्यू फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस 1 मई को स्टार्ट हुआ। सम लिमिटेड ने इनकर्ड किया फॉलोइंग खर्चे, प्रिपरेशन ऑफ लैंड सर 3 लाख, 000 को इग्नोर, 300 रुपए, 300 रुपए। आजो आगे आजो। मटेरियल परचेज किया 6.08 मिलियन, 6.08 का मिलियन, 000 इग्नोर, 6080 का, 6080 का मटेरियल। आजो आ रहा है क्वेश्चन समझ में, इजी है क्वेश्चन। आजो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क 2 लाख पर मंथ। सर मई में स्टार्ट किया, पर मंथ तो एंड कब हुआ, सर ये कंप्लीट हुआ 30 नवंबर को, मतलब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 7 महीने लगे, मतलब सर 14 लाख रुपए लगे, सर 14 लाख रुपए लगे। 000 को इग्नोर करो, सर 1400 रुपए, सर 1400 रुपए, सर एम्प्लॉयमेंट का कॉस्ट 1400 रुपए आया। आज ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्टली टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री, सर 1 लाख इंटू में 7 लाख, 000 इग्नोर, सर 700 रुपए, सर 700 रुपए, ये लो 700 रुपए। आज ठीक है। ऑन गोइंग ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यूजिंग कंपनी नॉर्मल ओवरहेड एलोकेशन 50,000 पर मंथ। ऑन गोइंग जनरल P&L का पार्ट भाई। इनकम रिसीव ड्यूरिंग द टेम्परेरी यूज ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस एज ए कार पार्किंग, बिल्डिंग बन रही थी, ग्राउंड को कह दे दिया कार पार्किंग में, इनकम आई, P&L ले लो, बात खत्म करो भाई, कैपिटलाइजेशन की तो बात ही नहीं करेंगे, P&L का पार्ट, बात खत्म। ठीक है। आ जाओ कॉस्ट ऑफ रीएलोकेशन ऑफ एम्प्लॉइज को रीएलोकेट किया ना, खर्चा किस में जाएगा, P&L में, बात खत्म करो भाई। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी, भाई कुछ भी करो, P&L का पार्ट, ओपनिंग सेरेमनी कुछ भी करो, कैपिटलाइज थोड़ी करूंगा मैं ओपनिंग सेरेमनी को, तुम करोड़ों लगा दोगे। आ जाओ। ठीक है। विच इज कंसिडर्ड सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, अच्छा इंडिया 23 के अकॉर्डिंग ये लोग 7 महीने को भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मान के चल रहे हैं, मतलब सर जो ब्याज लिया ना वो भी खर्चा क्या होगा, कैपिटलाइज होगा इसके अंदर, कोई बात नहीं। आ जाओ। ठीक है। प्रोडक्शन शुरू कर दिया 1 फरवरी को, बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग 40 साल है, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन नवंबर को कंप्लीट हुआ, मतलब 40 साल, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर 4 महीने का तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा इसमें, बहुत अच्छी बात है। सर करना क्या है, टोटल वैल्यू माइनस में लैंड की वैल्यू को माइनस करेंगे सर, क्योंकि लैंड पे थोड़ी डेप्रिसिएशन लगता है। ओवरऑल जो बाकी की वैल्यू है डिवाइड बाय 40 इंटू में 4/12 आ गया डेप्रिसिएशन। नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। हाउएवर इट इज एस्टिमेटेड दैट, क्या जो अंदर की एक वॉल है ना वो रिप्लेस करनी पड़ेगी, जो सिर्फ 20 साल ही चलती है। ओवरऑल खर्चे के अंदर उस वॉल की जो वैल्यू है ना वो 30% है। ठीक है। आज एट द एंड ऑफ 40 ईयर, ठीक है, लीगली इन्फोर्समेंट ऑब्लिगेशन, उसको डीकमीशनिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है। डीकमीशनिंग में खर्चा कितना आएगा सर, 20 मिलियन का आएगा, बट उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से कितना है, 0.046, 20 मिलियन इंटू में 0.046 कितना आ गया, 9,20,000 रुपए, डिवाइडेड बाय 000, 920 रुपए, 920 रुपए, ये लो भाई 920 रुपए, ले लो भाई। ठीक है। आज सर एनुअल बेस का हमने कर लिया ये। ठीक है सर।
द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फैक्ट्री कितने एक फाइनेंस हुआ कितना 17.5 मिलियन पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6। सर 17.5 मिलियन इंटू में 6% इंटू में 7/12, ठीक है 6,12,500, 000 इग्नोर डिवाइड बाई 000, 612.5, 612.5, राइट। आ जाओ। सन लिमिटेड रिसीव्ड एन इन्वेस्टमेंट इनकम 1 लाख रुपए टेम्परेरी, जो पैसा उसके लिए लिया ना हमने ब्याज पे, उसी को हमने कहीं आगे इन्वेस्ट कर दिया, उससे 1 लाख रुपए कमाया। 000 इग्नोर, 100 रुपए माइनस कर दो उसी फंड के अंदर से, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत इजी करवा दिया। टोटल खर्चा कितना आया 19,912 रुपए 50 पैसे, जिसके अंदर से अब हमने डेप्रिसिएशन लगाना है 4 महीने का, 2 पार्ट में। एक की वैल्यू है 30% और बाकी 70, जिसकी जो 70 वाला पार्ट है उसकी लाइफ है 40 साल और दूसरे की कितनी है भाई 20 साल। सर 10,000 रुपए तो डेप्रिसिएशन लैंड हट जाएगी, बाकी रहेगी 99,112.50, ठीक है। सर 99,112.50 की टोटल वैल्यू है, उसके अंदर 30% का ऐसा पार्ट है जो 20 साल चलेगा, उसका 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया। सर टोटल वैल्यू के अंदर 70% का ऐसा पार्ट है जिसकी लाइफ 40 साल चलेगी, उसका 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया, टोटल डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। 19,912.5 के अंदर 107 घटाएंगे तो 19,805.12 आपकी रहेगी वैल्यू। क्वेश्चन खत्म। सबसे बड़ा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर आपको 10 से मिनट भी लगे, 5 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आओ आओ पढ़ लो इसको, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन साथ साथ करो भाई मेरे, आ जाओ। देखो एच लिमिटेड परचेज एंड पीपी कितने की, सर 100 मिलियन। सर 100 मिलियन 10 करोड़ रुपए की, ठीक है। 10 साल की लाइफ है उसकी, मतलब हर साल 1 करोड़ रुपए क्या जाएगा डेप्रिशिएट। एनटीडी कॉन्ट्रेक्चुअल डीकमीशनिंग भी है 5 मिलियन का एट द रेट ऑफ 8%। प्रेजेंट वैल्यू बुलाओ 1/108%, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू में 5 2.315 मतलब 2.32, ठीक है। आज 2.32 मतलब 100 प्लस 2.32 102.32 डिवाइडेड बाय 10, हर साल का डेप्रिशिएट करते जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। देयर इज नो चेंज इन एक्सपेक्टेड डीकमीशनिंग लायबिलिटी, पहली बात तो ये कर रहे हैं। आज फर्स्ट पार्ट करते हैं। 102.32 हर साल का डेप्रिशिएशन 10.23, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, छठे साल, सातवें साल, आठवें साल, 9वें साल, 10वें साल, ओवरऑल लाइफ क्या होगी इसकी क्लोजिंग वैल्यू नील, ठीक है, समझ गए। और डीकमीशनिंग को 5 मिलियन पे लाना है, कितना 2.32, 8% का ब्याज जोड़ा क्लोजिंग आ गया, ये ओपनिंग, ब्याज जोड़ा ये ओपनिंग आ गया, ब्याज जोड़ा क्लोजिंग, फिर ये ओपनिंग आ गया। ऐसे करते करते ये ओवरऑल कितना हो गया आपका 5। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट खत्म। आ जाओ दूसरे पार्ट में। एट द एंड ऑफ 4 ईयर उसमें क्या हुआ कि सर डीकमीशनिंग 8 होगी 5 की जगह और लाइफ चेंज नहीं हुई। 4 ईयर में लाइफ क्या थी आपकी क्लोजिंग, सर 61.39 और 3.15, 61.39 मतलब ऊपर के जो 8 में 8 हो गए, मतलब 3 बढ़ गए, 1 बटे में 108%, 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 इंटू में 3, 1.89 ही बढ़ी ना, 1.89 ही बढ़ी ना, किसके अंदर बढ़ी 4 सालों के बाद, मतलब 3.15 प्लस में 1.89 कितनी होगी 5.04, वही सेम, फिर ब्याज ऐड करो और ओवरऑल आपकी ईयर एंड पे जाके कितने की हो जाएगी, कितनी हो गई 8 की हो जाएगी। सर 1.89 बढ़ी 61.39 प्लस 1.89 बढ़ गई 63.28 डिवाइडेड बाय 6 10.55। लो भाई ओवरऑल यहां जाके नील हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में, इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था बट सबसे इजी क्वेश्चन यही था, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, ठीक है। चलो आई थिंक अपने इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका टेक्सचुअल नॉलेज के
क्वेश्चंस का, राइट। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक द बटन एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके। और हाँ, सबसे मेन अपने कमेंट सेक्शन बताओ मतलब कौन सा इंडेक्स आप लोग करना चाह रहे हो नेक्स्ट। नहीं तो मैं तो क्या सोच रहा था कि एक एक मॉड्यूल खत्म करूं, पहले मॉड्यूल सेकंड खत्म करते हैं, फिर मॉड्यूल 1, 3, 4, 5, ठीक है। अब 5 मॉड्यूल हो गए अपने, एक एक मॉड्यूल को खत्म करेंगे अब, ठीक है। सर लास्ट आपने इंडेक्स 16 के इलस्ट्रेशन कंप्लीट करवा दिए, राइट। इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, करने क्या वाले इस वीडियो में? सर इस वीडियो में एज यूजुअल सेकंड पार्ट में टेक्स्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन करेंगे। सर आपने क्या क्या करवा दिया अभी तक? सर हमने इंडेक्स नंबर 2 कर लिया, इंडेक्स नंबर 34 कर लिया, सर इंडेक्स नंबर 38 कर लिया हमने, सर इंडेक्स नंबर 40 कर लिया हमने, सर इंडेक्स नंबर 16 के हाफ तो कर ही लिए इलस्ट्रेशन। अब कर रहे हैं सर हम इंडेक्स नंबर 16 के टेक्स्ट नॉलेज के क्वेश्चन। सर बिना टाइम को वेस्ट करते हो हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन करवाओ सर, सिंगल क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है सर। आ जाओ भाई आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में आओ। एबीसी लिमिटेड इज इंस्टॉलिंग ए न्यू प्लांट, ठीक है, वो नया प्लांट लगाने जा रही है। क्या पूछना चाह रहे हैं कि भाई इन सब कोस्ट के अंदर से कौन कौन सी कोस्ट आपकी कैपिटलाइज होंगी, वो ये जानना चाह रहे हैं आपसे। आ जाओ सर, वो ये जानना चाह रहा है, कैलकुलेटर को उठा लो, ठीक है। सर कॉस्ट ऑफ द प्लांट कितनी है? 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, राइट। सर इंस्टॉल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, उसको लाने का खर्चा, सर उसको ऐड करो ना 2 लाख रुपए को, सर 2 लाख रुपए को और ऐड कर दिया। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, उस प्लांट को लगाने के लिए जो साइट लगेगी सर उस पर 6 लाख रुपए लग गए, इस 6 लाख को भी ऐड कर दो। कंसल्टेंट यूज फॉर एडवाइस ऑन द एक्विजिशन ऑफ प्लांट, इस प्लांट को लेना मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, सर उसके लिए कंसल्टेंट लगा, सर उसके लिए 7 लाख रुपए लग गए, 7 लाख को भी ऐड कर दो, ठीक है। सर इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू सप्लायर ऑफ प्लांट, डेफर्ड क्रेडिट, डेफर्ड क्रेडिट, डेफर्ड क्रेडिट, सर डेफर्ड क्रेडिट P&L का पार्ट, खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ होगा, सर इसको ऐड नहीं करेंगे तो इसको काट दो। आजो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट का खर्चा तो और बेसी बात है भाई, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी हम लोग लेते आ रहे हैं, सर वो 3 लाख रुपए है, 3 लाख को भी ऐड कर दो। ऑपरेटिंग लॉस बिफोर, सर ऑपरेटिंग लॉस P&L का खर्चा है ना सर, ये तो एक्सपेंस ऑफ होएगा, बात ही खत्म है, ठीक है, इसको भी लेस कर दो। टोटल हो गया सर 43 लाख, सर सिर्फ 43 लाख को ही कैपिटलाइज करेंगे। आजो भाई क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सर 43 लाख, राइट, आया समझ? गुड। सर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब, सर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब। आज ए लिमिटेड हैज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विद एन इनिशियल कॉस्ट 1 लाख रुपए, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सर 55,000 रुपए, द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स कितनी है सर 65,000 रुपए। जनरल एंट्री पास करके दिखाओ। सर एक एसेट है 1 लाख रुपए की, उस पर 55,000 तो डेप्रिसिएशन ही है, आज उसकी वैल्यू सिर्फ 45,000 रुपए, ठीक है। और सर उसकी वैसे रिवैल्यूट किया तो उसको 65,000 रुपए हुए, पहले तो भाई डेप्रिसिएशन को खत्म करो ना, ठीक, डेप्रिसिएशन खत्म होगा, प्रोविजन डेप्रिसिएशन का खत्म करेंगे। टू एसेट्स कितने से? 55,000 रुपए से। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट 55,000 रुपए, और फिर एसेट्स को बढ़ा देंगे 20,000 से। एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर पे आओ। सर पहले तो एसेट्स को डेप्रिसिएशन को खत्म करेंगे 55,000 से, फिर एसेट्स को बढ़ा देंगे कितने से? 20,000 रुपए। सर 20,000 रुपए किससे जाएंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व में चले जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, आ जाओ भैया आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, कम ऑन कम ऑन। बी लिमिटेड के पास एक एसेट है विद एन ओरिजिनल कॉस्ट सर 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए उसकी। ऑन एक्विजिशन मैनेजमेंट डिटरमाइंड दैट द यूजफुल लाइफ 10,000 और रेजिडुअल वैल्यू 20,000, मतलब 2 लाख में से 20,000 गए सर 1,80,000 डिवाइडेड बाय 10, मतलब सर 18,000 रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन। गुड। एसेट इज नाउ 8 ईयर ओल्ड, 18,000 इंटू में 8, 18,000 इंटू में 8 सर 1,44,000 रुपए, सर 1,44,000 रुपए डेप्रिसिएशन,
ठीक है, एंड ड्यूरिंग द टाइम, ठीक है, देयर हैव बीन नो रिवैल्यूएशन असेस, कोई बात नहीं। एट द एंड ऑफ 8 ईयर मैनेजमेंट रिव्यू द यूजफुल लाइफ कितनी हुई सर, ये मैक्सिमम एक्सटेंड होगी 12 साल, मतलब 8 साल तो खत्म हो गए सर, 4 साल और चलेगी। इन द व्यू मेंटेनेंस प्रोग्राम हुआ, बट उसकी रेजुअल वैल्यू अब कितनी होगी सर 10,000। सर 2 लाख रुपए में से 1,44,000 रुपए चले गए सर, आज 56,000 रुपए आ गए। 56,000 में 10,000 तो रेजिडल ही है, 46,000 आ गए। कितने साल का? 4 साल। 46,000 डिवाइडेड बाय 4 सर 11,500 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा एवरी ईयर। एनालाइज द चेंज ऑफ एस्टिमेटेड, सर 11,500 रुपए आपका अब से डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाएगा। आंसर में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर के अंदर सर 11,500 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा 9th ईयर ऑनवर्ड से 9वां साल, 10वां, 11वां और 12वें साल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, पढ़ो। एक्स लिमिटेड हैज ए मशीन विच डैमेज ड्यू टू फायर 31 जनवरी 2001। एक्स लिमिटेड की एक मशीन फायर के कारण डैमेज हो गई। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए बुक्स में चलती आ रही है, बट उसको स्क्रैप में सोल्ड आउट किया हमने कितने से? 10,000 रुपए से। सर स्क्रैप हो गया ना, 10,000 रुपए मिले ना उससे, तो मशीनरी कितनी जाएगी सर? 90,000 से। तो P&L में एक्सपेंस ऑफ कर दो, सिर्फ 10,000 ही रिकवरी आई ना 1 लाख में से, 90,000 रुपए एक्सपेंस ऑफ करो, ठीक है। वो इंश्योर्ड भी थी मशीनरी भाई साहब। 31 मार्च को कंपनसेशन प्रोसीड स्टिल इन प्रोसेस। कितना मिलेगा कंपनसेशन सर? 50,000 रुपए। ये एक सेपरेट ट्रांजेक्शन है भाई। 50,000 की इनकम बुक कर लो। सबसे पहले आप 90,000 रुपए को एक्सपेंस ऑफ ट्रीट करो, देन आफ्टर आप क्या करोगे सर? 50,000 रुपए को एज ए इनकम ट्रीट करोगे इंश्योरेंस की। आ जाओ 4 के आंसर पे आओ। दोनों ट्रांजेक्शन सर अलग अलग हैं, तो इसको अलग अलग ही ट्रीट करेंगे, ठीक है सर। सर पहले 90,000 रुपए को एक्सपेंस ट्रीट किया, उसके बाद 50,000 रुपए को एक अलग से रिसीवेबल डाला हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सर दोनों ट्रांजैक्शन सेपरेट इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, तो अलग अलग ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होंगी, बिल्कुल सेपरेटली चलेंगी ये ट्रांजैक्शन हमारी। गुड, आजो क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ, कहां गया? क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। क्या कर रहा हूं यार मैं? कहां जा रहा हूं? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। क्या कहना चाह रहे? क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला ब्लास्ट करने वाला क्वेश्चन, जो सब बच्चों को कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आ जाओ। An entity has a nuclear power plant and has a related decommissioning liability. The nuclear power plant started operating on 1 अप्रैल 2001 से चलेगा। The plant की यूजफुल लाइफ है 40 साल। बहुत बढ़िया बात। इनिशियल कॉस्ट है सर 1,20,000 रुपए, विच इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ decommissioning liability 10,000 रुपए, जो कि 70,400 हो जाएगी एट द एंड ऑफ 40 साल। डिस्काउंटेड किस बेस पे? 5% पे। सर ए प्लांट की वैल्यू है 40 साल, राइट? 40 साल उसकी लाइफ है। सर 1,20,000 रुपए यहां है, इसके अंदर 10,000 रुपए डीकमीशनिंग के इंक्लूड हैं, जो कि 10,000 यहां 40 साल के बाद 70,400 हो जाएंगे, ठीक है। एंटिटी का फंक्शन एंड होता है सर 31 मार्च को। आफ्टर 10 ईयर द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी डिक्रीज बाय 8,000। 10 साल के बाद डीकमीशनिंग लायबिलिटी 8,000 से गिर गई। सर 10 साल के बाद हुई कितनी? पहले तो वो तो करो ना। 10,000 प्लस में 5%, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। सर 16,300। सर ये 10,000 10 साल के बाद 16,300 हो गए। सर उसमें से 8,000 तो गिर गए। 8,000 तो गिर गए का मतलब क्या है? सर 8,000 गिर गए। कॉस्ट मॉडल पे आपका एक क्वेश्चन है सर, 8,000 रुपए गिर गए, उतने से प्रोविजन को कम कर दो। प्रोविजन डेबिट टू एसेट्स को गिराओ भाई, रिवैल्यूएशन का तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो क्या होगा? उतने से एसेट गिर जाएगी 8,000 से। आ जाओ 10 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर पे आओ। जितना बोल रहा था उतना यहाँ लिखा हुआ है। सर प्रोविजन को डेबिट कर दो 8,000 रुपए से, एसेट्स को क्रेडिट कर दो 8,000 रुपए से, उतने की एसेट गिरा दो। सर 16,300 वाली
आपकी 8,000 से गिर गई 10वें साल, सर ये सिर्फ रहेगी 8300 रुपए की। तो सर 11वें साल में प्रोविजन कितने का बनाएं? सर 8300 का 5%, सर 415 रुपए का बनाओ, सर 415 रुपए का बनाओ। तो सर 11वें साल में डेप्रिसिएशन कितना लगाएं? सर 1,20,000 रुपए की वैल्यू थी जो 40 साल चलनी थी, नाउ ऐसा 10 साल खत्म हो गए, सिर्फ 30 साल की लाइफ बची है इसकी। सर 1,20,000 डिवाइड बाई 40 इंटू में 30, सर 90,000 रुपए इसकी वैल्यू बची है। बट ये इंक्लूड है डीकमीशनिंग लायबिलिटी, इसमें से सर 8,000 रुपए तो और चले गए, सर ये 82,000 की रह गई। 82,000 डिवाइडेड बाई 30, सर 82,000 डिवाइडेड बाई 30, 2733, 2733 का आपका क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। राइट? आया क्वेश्चन समझ में? अच्छा लगा क्वेश्चन? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आने लायक है ना तो ये क्वेश्चन है। मार्क इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लगभग एग्जाम में 8 से 10 नंबर का आएगा और पक्का भाई साहब इस चैप्टर के अंदर इकलौता ये क्वेश्चन है जो आने की हिम्मत रखते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये आपका और बहुत अच्छे से एग्जाम में आ सकता है। आ जाओ। An entity has a nuclear power plant related decommissioning liability. The nuclear power plant start operating 1 अप्रैल 2001 को, 1 अप्रैल 2001 को यहाँ पे, ठीक है। द प्लांट की लाइफ है 40 साल टोटल, बहुत अच्छी बात है। इनिशियल कॉस्ट है सर 1,20,000 रुपए, ठीक है। इंक्लूड डीकमीशनिंग लायबिलिटी कितनी सर? 10,000 रुपए इंक्लूड है किसके? डीकमीशनिंग लायबिलिटी के, ठीक है। विच रिप्रेजेंट 70,400 कब? 40 साल कंप्लीट होने के बाद सर। एस्टिमेटेड कैश फ्लो पेबल कितने? 40 साल डिस्काउंटेड कैश फ्लो का सर एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। द एंटिटी फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च को, अज्यूमिंग दैट द मार्केट में डिस्काउंटेड कैश फ्लो 1,15,000 हुआ कब? 31 मार्च 2004 को। मतलब सर ये क्वेश्चन बीच में ट्रिगर ले गया 2004, 2, 3, 4 सर 3 साल के बाद 1,15,000 रुपए उसकी वैल्यू हो गई। एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए थी इसकी वैल्यू? देखते हैं, बनाते हैं। डेप्रिसिएशन लगेगा सर 1,20,000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू में 37, सर 1,11,000 होनी चाहिए उसकी वैल्यू। 3 साल तो खत्म हो गए ना। बट सर 1,15,000 रुपए ये कह रहे हैं, ठीक है। दिस रेवोल्यूशन आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउंस 11,600, मतलब सर डीकमीशनिंग डिडक्ट करने के बाद 1,15,000 और 11,600 सर 1,26,000, 1,26,600 की हो गई। एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए थी सर? 1,20,000 को 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालने के बाद 1,11,000 होनी चाहिए थी। सर क्या हुआ? 1,26,600 माइनस में 1,11,000, सर 15,600 का रिवैल्यूएशन रिजर्व बन गया। 15,600 का रिवैल्यूएशन रिजर्व बन गया। गुड सर 1,26,600, ठीक है, जिसमें से 11,600 तो आपकी डीकमीशनिंग लायबिलिटी के ही हैं। सर 1,15,000 रुपए रिवैल्यूएशन रिजर्व में चले गए सर 15,600 रुपए, ठीक है। सर रिवैल्यूएशन मॉडल पे क्वेश्चन है तो सर इसमें रिटेन अर्निंग भी बनेगी। रिटेन अर्निंग कितनी बनेगी? 3 साल का डेप्रिसिएशन। पहली बात तो सर 3 साल का डेप्रिसिएशन 9,000 रुपए का बनेगा रिटेन अर्निंग। सर 9,000 का नहीं बनेगा, जो डीकमीशनिंग का भी तो 5% ऐड होगा ना। 11,600 वो एक्चुअली स्टार्टिंग में कितना था? 10,000 रुपए। सर 1,600 रुपए आपके रिटेन अर्निंग में और ऐड हो जाएंगे। सर 10,600 जाएगा आपका रिटेन अर्निंग में। पहला पार्ट क्वेश्चन को यहीं खत्म करते हैं सर, आगे पढ़ेंगे, आगे करेंगे। आ जाओ सर आंसर में आ जाओ, सर आंसर में आ जाओ। सर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 1,26,600 सर कैसे बना? 1,15,000 प्लस में 11,600, सर डीकमीशनिंग लायबिलिटी 11,600 हमने लेस कर दिया, सर 1,15,000 आ गई नेट एसेट्स की वैल्यू। सर 1,26,600 माइनस में 1,11,000, सर 15,600 आ गया आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस। सर रिटेन अर्निंग भी बनेगा सर 3 साल का तो डेप्रिसिएशन 9,000 रुपए प्लस में 3 साल का 5% डीकमीशनिंग का ऐड करेंगे, कितना? 1,600 रुपए, 10,600। सर हाफ पार्ट खत्म हो गया, क्वेश्चन को आगे पढ़ो। अब सर आगे भी करवाओ क्वेश्चन हमारे को थोड़ा सा और पढ़ के। आ जाओ भैया आ जाओ।
आ जाओ भाई आ जाओ, 2004 तक ये क्वेश्चन हो गया आपका। आ जाओ भाई आ जाओ सर, 2004 तक क्वेश्चन हो गया आपका। ऑन 31 मार्च 2005 एंटिटी एस्टिमेट द रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, प्रेजेंट वैल्यू डीकमीशनिंग लायबिलिटी डिक्रीज होगी कितने से सर, 5000 से डिक्रीज हो गई। तो क्या होगा, प्रोविजन को डेबिट करेंगे, टू एसेट नहीं होगा रिवैल्यूएशन बेस्ड मॉडल, टू रिवैल्यूएशन। पहले तो इसकी एंट्री कर दो भाई, प्रोविजन डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। आ जाओ भाई आ जाओ, प्रोविजन डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये लो भाई, हमने यहां तक क्वेश्चन और कर दिया। सर इसको टुकड़ों में कर रहे हैं तो क्वेश्चन जल्दी हो रहा है सर। आ जाओ भाई आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ भाई आ जाओ, ठीक है, यहां तक किया। द एंटिटी डिसाइड द फुल वैल्यू ऑफ एसेट 31 मार्च 2005, एक साल के और बाद। आ जाओ, कितने का हुआ, 1,07,000 रुपए की नेट है, उसके अंदर भी डीकमीशनिंग का पार्ट ऐड नहीं किया गया अभी तक। सर 2005 की बात कर रहे हैं आज, सर 2005 की बात कर रहे हैं हम। इसके अंदर सर 11,600 थी तीसरे साल के अंदर, प्लस में 5% और कर दो सर, ये 12,180। इंस्टीट्यूट ने राउंड फिगर में लिए 12,200। सर 12,200 क्या हो गया, बट 5,000 रुपए तो गिर गई ना आपकी वैल्यू। 12,200 माइनस में 5,000, सर 7,200 रुपए रहेगी इसकी वैल्यू। सर 7,200 रुपए रहेगी इसकी वैल्यू। सर 7,200 रुपए रहेगी इसकी वैल्यू, ठीक है सर। 1,07,000 प्लस में 7,200, 1,14,200, 1,14,200 आपकी वैल्यू हो गई। सर डीकमीशनिंग का कितना पार्ट है सर, 7,200 रुपए। नेट एसेट कितनी होगी, नेट एसेट्स कितनी होगी सर, नेट एसेट तो वही 1,07,000 की होगी। आ जाओ थोड़ा सा और टुकड़ों में काम करते हैं, इसका आंसर में आओ सर। 1,14,200, 7,200 रुपए आपके वो पार्ट में गए सर, 1,07,000 रुपए आपकी क्या होगी वैल्यू। सर हमारा यहाँ पे 15,600 रुपए रिवैल्यूएशन का पड़ा था पिछले साल का, 15,000 पड़ा था सर। अभी जो प्रोविजन डेबिट किया टू रिवैल्यूएशन सर, 5,000 रुपए हमारा और बढ़ गया सर, 5,000 हमारा और बढ़ गया सर। इसके अंदर 9,000 तो पहले ही था, प्लस में 1,600, प्लस में सर 11,600 माइनस में 12,200, 600, 580 रुपए सर आपका और बढ़ गया इसके अंदर सर, 580 रुपए और बढ़ गया आपका इस साल का 5% डीकमीशनिंग का। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है सर। डेप्रिसिएशन इस साल भी तो लगा होगा ना सर, डेप्रिसिएशन इस साल भी तो लगा होगा। कितने पे लगा होगा भाई आपका डेप्रिसिएशन, कितने पे लगा होगा, ये 3420 रुपए आपका कैसे निकला सर। जो 1,26,600 आया था ना, डिवाइडेड बाय 37 करेंगे तो अगले साल का डेप्रिसिएशन कितना आया, 3,421 का सर। वो 3,421 भी इसके अंदर ऐड कर दो, टोटल हो गया 14,620 रुपए माइनस की फिगर, ठीक है सर। एक चीज और बताओ ना सर, एक चीज और बताओ आप सर, 1,14,200 वाली आपकी चीज सर, 1,14,200 वाली आपकी चीज, ठीक है, उसमें सर रिवैल्यूएशन में और पंगे हुए हैं। क्या हुआ सर, आज वो 1,26,600 माइनस में 1,26,600 माइनस में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 3,421 सर, 1,23,180 रुपए बना, 1,23,180 रुपए बना। बट सर एक्चुअल में तो 1,07,000 माइनस में 7,200 और कर दो सर, 8,980 क्या हुआ सर, 8,980 तो नुकसान हो गया ना हमारा सर, 8,980 तो नुकसान हो गया ना। उस नुकसान को क्या करो, रिवैल्यूएशन को बढ़ दो, रिवैल्यूएशन से डेबिट कर दो टू एसेट की वैल्यू, टू एसेट्स की वैल्यू। तो रिवैल्यूएशन में 8,980 आप और माइनस कर दो, आपका आंसर कंप्लीट। सर इतना बड़ा क्वेश्चन इतने शॉर्ट तरीके से आपने करवा दिया सर, इतना बड़ा क्वेश्चन आपने इतने शॉर्ट तरीके से करवाया, यही तो है अपने में टैलेंट। 2 से 3 मिनट 4 मिनट में क्वेश्चन हो गया आपका 8 नंबर का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका कितनी देर में हो गया सर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा तो बहुत ही जल्दी हो गया ये। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में आओ, क्वेश्चन नंबर 7 में आओ सर, 7 में आ जाओ, इजी था क्वेश्चन। आओ, ए लिमिटेड परचेज सम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 अप्रैल 2001 को एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल कितना बता रखा है भाई इसने। ये बिल्डिंग थी सर 15 लाख की, 15 साल चलनी थी तो सर 10 लाख रुपए क्या था हर साल का डेप्रिसिएशन सर। 10 कितनी है ये, 1 करोड़ 10 साल चलेंगे
सर 10 लाख रुपए, इसका भी क्या हो गया, हर साल का डेप्रिसिएशन। सर 3.5 लाख की, सर ये 5 लाख रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन। सर 25 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लग रहा था। हुआ क्या सर, हुआ क्या 2004 सर, हुआ ये 3 साल चलने के बाद, जब इसकी लाइफ कितनी रह गई थी सर, ये जब 1 करोड़ 20 लाख की हो गई थी ना, 1 करोड़ 20 लाख की 3 साल के बाद, सर ये भी जब आपकी 70 लाख की रह गई थी ना सर, ये 3 साल के बाद 15 जाने के बाद सर, जब ये आपकी 20 लाख की रह गई थी ना, इनकी लाइफ चेंज हो गई। तो सर इसका तो 12 लाख रुपए डेप्रिसिएशन आ गया, इसका 10 लाख आपका डेप्रिसिएशन आ गया, इसका आपका 4 लाख आ गया, सर 26 लाख डेप्रिसिएशन आ गया। इम्पैक्ट क्या आया, इम्पैक्ट क्या आया, रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट क्या आया सर, उससे 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन आपका और बढ़ गया। पहले 25 लाख लगता था, अब आपका 26 लाख लग रहा है। आ जाओ सेवंथ के आंसर पे आओ, आ जाओ सेवंथ के आंसर पे आओ। सर पहले 25 लाख लग रहा था, अब 26 लाख लग रहा है, तो आपका 1 लाख से डेप्रिसिएशन क्या हुआ, बढ़ गया। राइट, क्वेश्चन अच्छा लगा, मजा आया करने में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। आ जाओ, प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक बिल्कुल भी नहीं है, बट हम तो करेंगे, हम तो 100% करेंगे। आ जाओ, मिस्टर एक्स इज द फाइनेंशियल कंट्रोलर, एबीसी लिमिटेड का फाइनेंशियल कंट्रोलर है, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसने क्या किया, इंडेक्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई। एक्स ने रिसेंटली प्रोड्यूस फाइनेंशियल ड्राफ्ट को एबीसी लिमिटेड के सामने प्रेजेंट कर दी। मैनेजिंग डायरेक्टर जिसका वाई को दे दी रिपोर्ट बना के एक्स ने। भाई तू डायरेक्टर है, देख भाई रिपोर्ट को तो देख, ड्राफ्ट रिपोर्ट है, तो देख इसको भाई। आजू भाई, वाई हु इज नॉट एन अकाउंटेंट, वाई को कुछ नॉलेज तो है नहीं अकाउंट्स की, फाइनेंस को लेके, वैसे उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, बट फाइनेंस में वो नहीं है उसको नॉलेज उसको। आजो, उसने जब फाइनेंशियल रीड किया तो उसने कहा भी प्लांट एंड इक्विपमेंट हेल्ड अंडर द कॉस्ट मॉडल। भाई प्लांट और इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल में है, ऑब्वियस भाई, प्लांट चल रहा है मेरा, कॉस्ट पे लेके जाऊंगा, रिवैल्यूएशन भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी। अगर अभी मैंने कॉस्ट पे ले रखा, कोई बात नहीं, आप रिवैल्यूएट ले जाओ, हम उसको रिवैल्यूएशन पे ले जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाउएवर द प्रॉपर्टी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसको फेयर वैल्यू पे है, ठीक है भाई, उसको कॉस्ट पे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओ, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बुक करो, रिवैल्यूएशन, भाई ठीक है, जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, ठीक है। हमने उसको क्या किया हुआ है, कॉस्ट मॉडल पे लेके जाएंगे। ये अब ऑफिस की बिल्डिंग तो कॉस्ट पे ही जाएगी ना, वो रिवैल्यूट कर रहे हैं, इसको रिवैल्यूट करो, ऑफिस से तो कॉस्ट पे जाएगा, इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट पे, उसको रिवैल्यूट कर ही नहीं पाएंगे हम लोग, ठीक है। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी पे ज्यादा चार्ज किया, ठीक है, किसके, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग। सर प्रॉपर्टी तो यही खड़ी है, डेप्रिशिएट थोड़ी हो रही है, इस पे डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया, 10% करूंगा। प्लांट मेरा डेप्रिशिएट हो रहा है डे बाय डे, उस पर ज्यादा चार्ज करूंगा, ठीक है, सो उस पर 15% चार्ज करूंगा। यही एडवाइस करनी है, जो मैं आपसे बात कर रहा था यही इस क्वेश्चन के आंसर में लिखा हुआ है, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। 9 पे क्या करना है सर, एक ग्रोस कैरिंग अमाउंट है 200, डेप्रिसिएशन लग गया सर 80 रुपए का, टोटल वैल्यू होगी 120, और सर 150 उसकी क्या है, आज की वैल्यू है। सर 150 उसकी आज की वैल्यू है, फेयर वैल्यू। सर 30 रुपए बढ़ गई, सर 30 रुपए बढ़ गई उसकी वैल्यू, तो क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी 30 रुपए बढ़ गई, किस पे बढ़ी, 30 बढ़ी 120 पे, 30 डिवाइडेड बाई 120 का परसेंट, सर 25% बढ़ गई आपकी वैल्यू, 25% आपकी वैल्यू बढ़ गई आज। तो क्या करो, क्या करो, 25% आपकी वैल्यू बढ़ गई तो क्या करूं मैं, करना क्या है भाई इसके अंदर। सर पहले तो आप क्या करो, प्लांट को डेप्रिशिएट करो एसी से 80 रुपए से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्लांट। उसके बाद जो 30 रुपए आपकी बढ़ी, प्लांट को इंक्रीज कर दो 30 रुपए से, किससे, सर रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले चले जाओ, सर रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर चले जाओ, राइट। आ जाओ आंसर में आओ, क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर पे आओ। सर पहले तो हमने डेप्रिसिएशन को खत्म किया, देन आफ्टर हमने रिवैल्यूएशन से उसको बढ़ा दिया, राइट। क्वेश्चन इतना ही था, सिंगल पार्ट में करेंगे तो भी चलेगा, ज्यादा करोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, आ जाओ।
सर इसमें क्या है, अलग अलग आपको वो दे रखे हैं कैटेगरी, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी, प्लांट डी, प्रॉपर्टी है ई से लेके 10 तक, इक्विपमेंट है ए बी। ठीक है, करना क्या है भाई, इसको क्लास बाय क्लास आप लोग दिखा दो, अलग अलग प्लांट है इकट्ठा करके एक क्लास बना दो, इक्विपमेंट की एक क्लास बना दो, प्रॉपर्टी की एक क्लास बना दो। आप क्लास बाय क्लास करके इसको आराम से पूरा बैलेंस शीट में सजा के दे दो। एग्जाम में आने लायक नहीं है, जो बताया इतना ही आराम से इस आंसर में लिखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आओ इसको देखते हैं। हेवन लिमिटेड हैज परचेज द मशीनरी 1 अप्रैल को कितने की, 30 लाख रुपए की, विच रिफ्लेक्ट इन इट बुक्स रिटर्न डाउन वैल्यू 17,50,000, कब, 2006, मतलब 5 साल के बाद। सर 30 लाख की वैल्यू 17,50,000 होगी, सर 12,50,000 रुपए 5 साल में लगे, डिवाइड बाय 5, सर 2.5 लाख रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन। पहले इस क्वेश्चन को यहीं तक करते हैं 5 साल तक। आज आंसर में आओ, आज आंसर में आओ। सर 30 लाख पहले साल का डेप्रिसिएशन, 27,50,000 होगी दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, 25 लाख हो गई तीसरे साल का डेप्रिसिएशन, सर 22,50,000 होगी चौथे साल का डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, 20 लाख हो गई 5वें साल का डेप्रिसिएशन, सर 17,50,000 रुपए हो गई। राइट, आ जाओ, 17,50,000 रुपए हो गई। आ जाओ सर, उसके बाद क्या हुआ, सर 17,50,000 रुपए हो गई, सर उसके बाद क्या हुआ, आओ क्वेश्चन में आओ भाई, क्वेश्चन देखो पहले। द कंपनी हैज एस्टिमेटेड एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन 10%, कब सर, 1/4/2006 को। अपवर्ड रिवैल्यूएशन कब हुआ, 1/4/2006 को, टू अराइव एट द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। 1/4/2006 को 10% से बढ़ा दो। सर 17,50,000 रुपए अपनी वैल्यू थी, उसको 10% से बढ़ा देते हैं, कितना हुआ, 1,75,000 रुपए। आ जाओ, बट एक क्वेश्चन दोबारा थोड़ा सा आगे और पढ़ो। आ जाओ क्वेश्चन में हो दोबारा से। ठीक है, हैवन लिमिटेड अवेल किया इंडियस, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, 1/4/2006। उसके बाद क्या हुआ, 1/4/2008, मतलब 7 और 8 2 साल तक क्या हुआ, 10% चलता रहा, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ भाई, आ जाओ इधर आ जाओ, 5 साल तक कर लिया, उसके बाद सर 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया तो डेप्रिसिएशन भी 10% बढ़ा दो। डेप्रिसिएशन कितना हुआ सर, 2,75,000 रुपए, 250 था, 10% और बढ़ाओ 25,000, सर 2,75,000। ठीक है, 16,50,000, 16,50,000 ओपनिंग, सर 2,75,000 गया, 13,75,000 रुपए ओपनिंग आ गया 1/4/8 को। राइट, 1/4/8 को कितना आ गया, सर 13,75,000 रुपए। आ जाओ क्वेश्चन में आओ दोबारा से। कहाँ गया, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा। ये रहा। ठीक है, द मशीनरी रीवैल्यू डाउनवर्ड कर दी सर 15% से, 15% से इसको गिरा दिया सर 13,75,000 रुपए अपनी जो आज वैल्यू पड़ी है उसका 15% घटा दिया, कितना सर, 2,06,250 रुपए। एक चीज ध्यान रखना, 2,06,250 रुपए जो लेस हुए ना, 2,50,000 रुपए जो 1,75,000 जो अपवर्ड करी थी ना, उसमें सब 25,000 ही अभी तक खत्म हुआ है अपने 2 साल का डेप्रिसिएशन, मतलब रिवैल्यूएशन में 1,25,000 बचा हुआ है। 2,06,250 के अंदर 1,25,000 रुपए माइनस करेंगे, सिर्फ 81,250 का ही क्या हुआ, अपना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आ जाओ सर 1,25,000 रुपए, क्योंकि 1,75,000 जो यहाँ पे बढ़ा था ना अपना, उसके अंदर सिर्फ 25,000 ही यूज हुआ है अभी तक। ठीक है, 1,25,000 तो पड़ा है, वो तो रिवैल्यूएशन में से खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी का 81,250 रुपए क्या हुआ, आपका लॉस हो गया। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा अब, सर 13,75,000 माइनस में सर 15%, सर कितना हो गया, 11,68,750 रुपए, 11,68,750 रुपए। ठीक है, आ जाओ, अब एसेट्स क्या हुआ, अब एसेट्स क्या हुआ आपका, सर अब एसेट्स क्या हुआ आपका, डेप्रिसिएशन लगेगा इस साल का। आ जाओ भैया, आ जाओ क्वेश्चन में आओ, बिल्कुल सर टुकड़ों में करवा रहे हो, क्वेश्चन समझ आ रहा है हमारे को,
बिल्कुल शॉर्ट में चल रहा है क्वेश्चन सर हमारा। आ जाओ, एक तो पूरा हमने नोट भर दिया ना, समझ ही नहीं आता आंसर कहाँ है और क्वेश्चन कहाँ है भाई। ये रहा, ठीक है। द मशीनरी वैल्यू कितनी है आपकी? सर सिर्फ 8 साल बचे हैं इसको, सर सिर्फ 8 साल बचे हैं इसको हमारे पास अब। सर 13,75,000 माइनस में 15% डिवाइडेड बाय 8, 1,46,094 रुपए डेप्रीशिएशन लगेगा। और उसके अगले साल सर 10वें में तो 9,35,000 की बेचीडी। आ जाओ भैया आ जाओ। सर 1,46,094 डेप्रीशिएशन, ये आपकी क्लोजिंग वैल्यू, ये ओपनिंग 1,46,094 डेप्रीशिएशन लगा। सर 9,35 की तो बेच दी, रिमेनिंग क्या रहा? सर हमारा प्रॉफिट हो गया। राइट, क्वेश्चन हो गया खत्म। केस नंबर 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कौन से क्वेश्चन? एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। राइट, आज कितने क्वेश्चन? मैक्सिमम 5, 7, 8 क्वेश्चन है एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल के, ठीक है। आज करो क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो, क्या कहना चाह रहे हैं। मिस्टर एक्स द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ एबीसी लिमिटेड का को फाइनेंशियल कंट्रोलर है मिस्टर एक्स, ए लिस्टेड एंटिटी है विच प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंडियस। उसने इंडियस के अकॉर्डिंग अपना बना दिया, ठीक है। मिस्टर एक्स रिसेंटली प्रोड्यूस द फाइनेंशियल ड्राफ्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 का किसको दिया? एक मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर वाई नाम का पर्सन, उसको दे दिया अप्रूवल के लिए। एक्स ने बनाई एबीसी लिमिटेड की रिपोर्ट, वाई को दे दी अप्रूवल के लिए, ठीक है। वाई जो कि एक अकाउंटेंट नहीं है, उसने रेज की फॉलोइंग क्वेरी एक्स के बिहाव पे। सर बताओ इसके अंदर मेरे को कुछ क्वेरीज हैं, वाई बोल रहे हैं एक्स को, ठीक है। The notes of the financial statement that plant and equipment is held under the cost model. Plant and equipment आपने क्या किया सर? cost model में डाल दिया मिस्टर एक्स। मुझे बताइए क्यों किया? However, property is owner occupied is revalued annually to the fair value. Property जो कि क्या किया आपने? ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले गए, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले आते हो उसको, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर चले जाओगे, कोई बात नहीं। सर आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे, कैरिंग अमाउंट इज हायर देन द ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। मेरी आपसे ये क्वेरीज हैं, प्लीज मुझे बताइए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरेटिकल आंसर है। पहली क्वेरी थी कि भाई आपने जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में किया उसको कोस्ट मॉडल लेके गए। देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अंदर दोनों लेके जा सकते हो आप, कोस्ट पे भी रिवैल्यूएशन पे भी, ठीक है। आप उसको रिवैल्यूएशन ले जाओ या कोस्ट पे ले जाओ, बट क्लास बाय क्लास, एक क्लास के अंदर जैसे मशीनरीज उसके पार्ट की क्लास बना दी, उसको या तो कोस्ट या फिर रिवैल्यूएशन, हमेशा वैसे ही चलेगा वो। क्लास बाय क्लास पे आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हो। पहले का आंसर तो हो गया ये। दूसरा उसका क्वेश्चन था कि भाई जो बिल्डिंग है ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, उसको आप रिवैल्यूएशन मॉडल में लेके जा रहे हो, क्या लेके जा सकते हैं? इंडियस 40 साफ साफ मना करता है कि भाई जो भी ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है उसको इंडियस नंबर 40 के हिसाब से ट्रीट करना है, और उसको आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं लेके जा सकते, सिर्फ और सिर्फ हमेशा वो कोस्ट मॉडल पे जाएगा। उसका जो प्रॉफिट आया आप उसको कभी तो प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा रहे हो, कभी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जा रहे हो। सर अगर पहले उसका लॉस हुआ था कभी जिंदगी में, आज उसका अपवर्ड रिवैल्यूएशन प्लस आ गया, तो पहले उस लॉस को रिकवर करो, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम बुक करो, अदर जो थोड़ा बहुत पार्ट बच गया उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर ले जाओ, ठीक है। ये इसके आंसर थे, यही क्वेश्चन 1 के आंसर्स के अंदर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया यही सेम इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। समझ गए? 40 वो तो हमेशा कोस्ट मॉडल पे जाएगा, राइट, बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आ जाओ। कंपनी एक्स परफॉर्म ए रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल इट्स प्लांट एंड मशीनरी एट द बिगनिंग में किया। एक मशीनरी की 200 की वैल्यू है, डेप्रिसिएशन हो गया 80, कैरिंग अमाउंट होगी 120 रुपए उसकी, ठीक है, 200 माइनस 120, बट आज की फिर वैल्यू होगी 150। कितनी बढ़ गई? 120 150 30 रुपए से बढ़ गई। 30 बटे में 120 गुना में 100, कितने परसेंट बढ़ गई? 30 बटे में 120 25% बढ़ गई, ठीक है। द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी 10 साल है, स्टेटमेंट मैसेज आते हैं 4 साल के हिसाब से, जनरल एंट्री करके जाओ। क्या करना है भाई, आपकी मशीन बढ़ गई ना 20 रुपए से, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कर दो,
ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, 25% के हिसाब से आप अपनी 25% के हिसाब से आप अपनी ग्रोस को बढ़ा दो। इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट कितने से, 50 रुपए से। 25% के हिसाब से डेप्रिसिएशन बढ़ा दो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, 80 का 25% 20 रुपए, और बाकी का रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने से, 30। दो तरीके हैं, ग्रोस पे या फिर नेट पे। अच्छा, दूसरे के आंसर पे आओ। और नेट पे तो एक सिंगल एंट्री होगी, ये आ गई आपकी नेट की फिगर, ठीक है। डेप्रिसिएशन कोई मतलब ही नहीं इसके अंदर, बात ही खत्म आपकी। इसमें ग्रोस पे करके दिखा रहा है, सिर्फ ग्रोस पे कर दिया और नेट पे इसने करके नहीं दिखाया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं अपने को। हमने क्या करना, या इसने क्या किया, पहले देखो डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया, प्लांट मशीनरी घटा दी, फिर प्लांट मशीनरी को 30 से बढ़ा दिया टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। दोनों तरीके से कर दिया इसने। क्वेश्चन समझ आया, इजी था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कितने पे आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर कितने पे आ गए, 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत एक थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है। करना क्या मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसने देखिए प्रॉपर्टी ए, एक वैकेंट प्लॉट है लैंड ऑन विच कंस्ट्रक्शन होना न्यू हेडक्वार्टर। एक प्रॉपर्टी बी है प्लॉट, ठीक है, ऑपरेट हो रहा है साइट के लिए। सी एक प्लॉट है एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के लिए। डी है जो डायरेक्ट सेल्स ऑफिस बना रखा है। ई से E10 बना रखा है सेपरेट आउटलेट बिल्डर्स के, ठीक है। इक्विपमेंट एक कंप्यूटर। क्या करें भाई, आप ना इसके अंदर कुछ भी करो, ये सारी की सारी चीजें एक मटेरियल जजमेंट है। सिमिलर नेचर की आइटम क्लास बाय क्लास सेग्रीगेट होंगी, क्लास बाय क्लास सेग्रीगेट होंगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल आंसर। देखो थर्ड के आंसर में आओ। सर ये जो चीज है ना, थर्ड का आंसर, सर ये ना एक मटेरियल जजमेंट है। सिमिलर नेचर की जो चीजें हैं उसको क्लास वाइज अपना सेग्रीगेट करके चलो। सर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है, तभी बहुत जल्दी बहुत आराम से आपका खत्म हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंथी है, बट इस हिसाब से थ्योरेटिकल करवा दूंगा आपको कि आपको ये क्वेश्चन पूरा याद हो जाएगा मेरे बच्चों। आज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हेवन लिमिटेड हैज परचेज द मशीनरी 2001 में परचेज करी 30 लाख रुपए की, विच रिफ्लेक्ट इन दिस बुक्स 17,50,000। कब सर, 1/4/2006। 30 लाख रुपए की ली, 17,50,000 रुपए होगी कितने सालों में, 2001 से 6, मतलब सर 5 सालों में। सर 5 सालों में 12,50,000 रुपए खत्म हो गए सर 5 सालों में। 2,50,000 हर साल का डेप्रीशिएशन, 2,50,000 हर साल का डेप्रीशिएशन, ठीक है सर। 5 साल लाइफ थी इसकी। सर उसके बाद बच गई ना 17,50,000 रुपए, 17,50,000 बच गई 5 सालों के बाद। अगर आज की डेट में 2,50,000 के हिसाब से मैं चलता रहा, 17,50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000, 7 साल और चल जाएगी। 7 और 5 दोनों मिला के होगी 12 साल की इसकी लाइफ, ठीक है। पहले 5 साल तक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आराम से क्वेश्चन करें, आराम से, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। आधा तो सोल्व भी हो गया भाई हमारा। सर 30 लाख रुपए की ओपनिंग आई, 2,50,000 डेप्रिसिएशन, 27,50,000। पहला साल गया, दूसरा साल गया, तीसरा साल गया, चौथा साल गया, 5वां साल गया। हुआ क्या, ओपनिंग फिगर डेप्रिसिएशन क्लोजिंग, ओपनिंग फिगर डेप्रिसिएशन क्लोजिंग, ओपनिंग फिगर डेप्रिसिएशन क्लोजिंग, ऐसे करते करते 5 साल बीत गए। 1/4/2006 को 17,50,000 रुपये आपका क्या आ गया, ओपनिंग बैलेंस आ गया। आपने सर 5 साल तक तो क्वेश्चन सोल्व भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आज क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे रीड करेंगे। अब क्वेश्चन दोबारा क्या कहना चाह रहे हैं हमें। सर 6 तक हमने क्वेश्चन कर दिया, ठीक है,
फिर 1/4/2006 को क्या हुआ, अपवर्ड रिवॉल्यूशन हो गया 10% के हिसाब से। हैव लिमिटेड अवेल द ऑप्शन इंडिया सरप्लस, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद 1/4/2008, 6 से 7, 7 से 8, मतलब 2 साल तक तो भाई उसको क्या हुआ 10% के हिसाब से बढ़ा के चलते हैं। अभी पहले 2008, 31 मार्च 2008 तक हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अच्छा 2 साल क्वेश्चन और करते हैं, 2 साल का क्वेश्चन और करेंगे। अब हम 17,50,000, 10% बढ़ा दिया, 1,75,000 रुपये बढ़ा दिया, ठीक है। 17,50,000 प्लस में 1,75,000, सर 19,25,000 रुपये हो गया। बट इसकी लाइफ कितनी है, 7 साल, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 2,75,000 का डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 16,50,000। फिर अगले साल में ओपनिंग, डेप्रिसिएशन और 13,75,000 रुपए का क्लोजिंग। 1/4/2008 में आ गया क्या आपका ओपनिंग बैलेंस 13,75,000। 1/4/8 में तो फिर से कुछ ना कुछ पंगा हुआ, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक एक स्टेप वाइज करेंगे। आजो बच्चों आज 1/4/8 में रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो गया 15% के हिसाब से, डाउनवर्ड हो गया 15% के हिसाब से, ठीक है। और लाइफ मान ली अब इसकी कितनी रहेगी, 8 साल और। फिर 10 में तो इन्होंने बेच दिया 9,35,000 रुपए में, ठीक है। 8 साल की लाइफ रहेगी और 15% से डाउनवर्ड हो गया। कब सर, 8 के अंदर। सर 15% का डाउनवर्ड 13,75,000 रुपए का, 15% 13,75,000 रुपए का, 15% कितना हो गया 2,06,250 रुपए। सर पिछली बारी अपवर्ड हुआ था, अपवर्ड हुआ कितने से, 1,75,000 रुपए से। सर अपवर्ड पहले डेप्रिसिएशन 250 लग रहा था, फिर 275 लगना शुरू हुआ, मतलब 25,000 एक्स्ट्रा लगा। 2 सालों में 50,000 खत्म हो गया। अपवर्ड रिवैल्यूएशन का 50,000 खत्म होने के बाद 1,25,000 तो अभी भी पड़ा है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व उसको जो बढ़ाया था खत्म कर दो, ठीक है। सर 1,25,000 तो यहाँ से चला गया माइनस में 1,25,000। सर 2,06,250 माइनस में 1,25,000, 81,250 का आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हो गया, ठीक है। 13,75,000 माइनस में 15%, ये दोनों चीजें सेटल्ड कर दी। अब इसकी लाइफ होगी 8 साल डिवाइडेड बाय 8, 1,46,094 रुपीज आपका आ गया डेप्रिसिएशन और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस। फिर ये आपका ओपनिंग हो गया, डेप्रिसिएशन लगाओ। सर 10 के एंड में डेप्रिसिएशन लगा दिया, बट 9,35,000 की सेल कर दी। सर सेल कर दी तो सेल करने के बाद आपका क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये फिगर आ गई, प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। सर बहुत लेंथी क्वेश्चन था, आपने तो 3 से 4 मिनट में ही खत्म कर दिया। इजिली याद होगा होगा आपको क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन करना कैसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। 6 कहाँ पे है, आ जाओ भाई आ जाओ, आज क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आओ। क्या कहना चाह रहे हैं सर, कंपनी है इनकर्ड 20,000 रुपए लगाए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द साइट ऑन विच द आइटम ऑफ पीपीई वाज लोकेटेड। जहां पे पीपी लोकेटेड थी वहां पे उन्होंने 20,000 रुपए लगाए, ठीक है। दिस आइटम वाज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड रिक्वायरमेंट फॉर द रिस्टोरिंग विल बी अराइज ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ये 20,000 रुपये किस लिए लगे, सर गुड्स को बनाने के लिए 20,000 रुपये हमारे खर्च हो गए, ठीक है। वट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ 20,000 इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड करोगे। इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने के हमारे पैसे लगे ना, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर के ऊपर आओ। प्रोविजन बनाओ कंटीजेंट के हिसाब से, सारी चीजें नो डाउट, बट अल्टीमेटली हुआ क्या, बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन और डिस्कशन कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग कितना 20,000 रुपये इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन एज द कॉन्सिक्वेंस हैविंग द यूज इन प्रोड्यूस, ठीक है, ठीक है। इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने के लिए हुआ ड्यूरिंग दैट पीरियड शुड बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो, क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करो। कंपनी एक्स बिल्ट ए न्यू प्लांट दैट वाज बोट इनटू यूज 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को आप
यूज करने लायक हो गया। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है 1.5 करोड़ रुपए। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना है 20 साल, ठीक है 20 साल। 1.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 20 मतलब 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए एवरी ईयर का हो गया आपका क्या डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्लांट कितना 7.5 से, ठीक है। द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट इनकर्ड कितना 10 लाख रुपए किसका डीकमीशनिंग लायबिलिटी का 10% के हिसाब से, ठीक है। 10 लाख रुपए ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है, कोई बात नहीं 10% के हिसाब से। 31 मार्च को क्या हो जाएगा प्रोविजन 10% से और बनेगा 10 लाख का, ठीक है। क्या करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी कितना 1 लाख से, ठीक है। कंपनी एक रीमीजर कितना हो गया 13 लाख रुपए। कंपनी ने रीमीजर किया 31 मार्च को कितना हो गया 13 लाख रुपए। 10 तो पहले बना दिया, 10% के हिसाब से 1 लाख तो हम और भी बनाते, टोटल कितना हो गया 11 लाख। अब 2 लाख से और हमें इंक्रीज करना है, ठीक है कर दो इंक्रीज। 2 लाख से इंक्रीज हो मतलब प्लांट की वैल्यू बढ़ा दोगे। प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी कितने से 2 लाख और 2 लाख। आ जाओ आंसर में हो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री करी, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस टू डीकमीशनिंग लायबिलिटी, फिर 2 लाख से और बढ़ाया प्लांट टू डीकमीशनिंग लायबिलिटी। जनरल एंट्रीज करके दिखानी थी। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया क्लियर हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आओ। क्वेश्चन नंबर 8 कहां पे है यार, ये आज रीड करो क्या। ऑन 1 अक्टूबर 2001 एक्सो लिमिटेड कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पावर जनरेटिंग यूटिलिटी। कहता है कंस्ट्रक्शन वाज कितना 2 करोड़ रुपए में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। द फैसिलिटी वाज कैपेबल टू बीइंग यूज्ड। 1 अक्टूबर से हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। बट एक्सो लिमिटेड ने कब किया इसको जनवरी से यूज करना स्टार्ट किया। भाई आज प्लांट तो हमारा 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया ना, डेप्रिसिएशन तो यहीं से लगना स्टार्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि यहीं पड़े तो ये तो हमारा घिसना शुरू हो गया ना अब, ठीक है। अंडर लीगल रेगुलेशन जुडिशियल एक्सो लिमिटेड ऑपरेट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिस्टोर द लैंड, ठीक है। उस स्टेट में कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर एक्सवाई लिमिटेड एक रेपुटेड फर्म है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली चलती है। वो बोलती है हम तो रिस्टोरेशन को लेके चलेंगे। द एक्सवाई के डायरेक्टर ने क्या किया 40 साल के बाद जो खर्चा आएगा ना वो 1 करोड़ रुपए आएगा। बट आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 0.142। 1 करोड़ इंटू में 0.142 मतलब 14,20,000 रुपए, ठीक है। एट द रेट ऑफ 5% डिस्काउंट के हिसाब से क्या होगा आपका डीकमीशनिंग की लायबिलिटी हम तो खड़ी करेंगे, चाहे हमारे स्टेट कहता है या नहीं कहता। हम तो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली नेचर में काम करते हैं, ठीक है बहुत अच्छी बात है। 14,20,000 रुपये का आ गया आपका डीकमीशनिंग का खर्चा। एक्सप्लेन द हाउ, इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सर। ट्रीटमेंट क्या करना है 14,20,000 रुपये का आपका खर्चा आएगा। प्रोविजन अंडर द नॉन करंट लायबिलिटीज। आ जाओ आंसर के अंदर हो, 8 के आंसर में हो। 14,20,000 का खर्चा आएगा आपका 1 करोड़ का 0.142 कैसे प्रोविजन अंडर नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और 31 मार्च को क्या करोगे 14,20,000 का एट द रेट ऑफ 5%। अक्टूबर में था मार्च तक मतलब 6 महीने का, उतने से खर्चा और बढ़ जाएगा। 14,20,000 का 5% 6/12 35,500। आज टोटल खर्चा कितना हो गया 14,20,000 प्लस में 35,500 14,55,500। 31 मार्च में हो गया आपका प्रोविजन का खर्चा। सर आज 2 करोड़ का तो प्लांट था, 14,20,000 रुपये पहले दिन ही हमारे को पता लग गया था, तो मतलब प्लांट कितना हो गया 2 करोड़ 14,20,000। 2 करोड़ 14,20,000 हुआ ना कि 31 मार्च। चलो बात की बातें हैं, ये सिर्फ प्लांट के अंदर ऐड किया, सिर्फ और सिर्फ 14,20,000 ही ऐड होगा। 2 करोड़ 14,20,000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 6/12 कितना आ गया डेप्रिसिएशन आपका 2,67,750। मतलब 2 करोड़ 14,20,000 माइनस में 2,67,750 क्लोजिंग वैल्यू कितनी होगी आपके एसेट्स की 2 करोड़ 11,52,250 रुपये, राइट। पूरा चैप्टर होल चैप्टर कंप्लीट, ठीक है।